जेसीआई इंडिया की दुर्ग भिलाई इकाई ने दुर्ग प्रेस क्लब के पत्रकारों के लिए प्रभावी संवाद कला प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया, जहां जेसी अनिल बल्लेवारकर ने अपने स्पीच के माध्यम से पत्रकारों में आत्मविश्वास भरने का कार्य किया। जेसीआई भिलाई दुर्ग के द्वारा विगत 10 वर्षों से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते ही जेसीआई का नाम इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड नामक संस्था में सर्वाधिक ऑनलाइन कार्यशाला के लिए विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। इसमें जेसीआई दुर्ग भिलाई का नाम हौसलों की उड़ान के नाम में दर्ज है और इसी कड़ी में जेसीआई दुर्ग भिलाई ने दुर्ग प्रेस क्लब के सदस्यों के लिए संवाद कला प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया, जहां मोटिवेशनल जेसी अनिल बोरकर ने पत्रकारों के अंदर आत्मविश्वास भरने का प्रयास किया। जेसी सप्ताह 2022 परिंदे के संचालक जेसी सुरेंद्र खेतान ने बताया कि हौसलों की उड़ान को 2022 से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। जेसीआई दुर्ग भिलाई बेसिकली जो है हमारा आयोजन साल भर चलते हैं, पर इसमें सितंबर में जेसी 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक जेसी वीक बनाया जाता है, जिसमें हम समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग कार्यक्रम रखते हैं। इसमें 9 तारीख को हमारा जो पहला कार्यक्रम था मणिकर्णिका एम्पावरमेंट वुमेन के लिए, उसमें हमारे द्वारा समाज की सेवा करने वाली 5 विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं का सम्मान किया गया और उनसे हमें रूबरू होने का मौका मिला। उसके बाद जो हमारा दूसरा कार्यक्रम था वो 11 सितंबर को मैराथन का कार्यक्रम रखा गया था शिवनाथ नदी के तट पर, जिसमें हमारा उद्देश्य था कि लोगों की फिटनेस बढ़े, लोग फिटनेस के लेकर जागरूक रहे एवं हमारे शहर की माता है जो शिवनाथ नदी, उसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका उपदेश दिया गया था। इस कार्यक्रम में 1100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे हमारे शहर के महापौर श्री धीरज बाकलीवाल जी, और इस कार्यक्रम का फ्लैग ऑफ किया था कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट आकर्षी कश्यप जी ने। और इसके बाद आज हमारा 12 सितंबर को जो कार्यक्रम रखा गया है हौसलों की उड़ान पत्रकार भाई बहनों के लिए, इसमें जो पत्रकार भाई बहन पूरे देश को आईना दिखाते हैं, देश को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उनके लिए एक कोशिश की गई थी कि उनके साथ मिलकर कैसे हम उनकी प्रभावशीलता, उनकी कार्यशैली को और कैसे बढ़ा सकें, इसके ऊपर एक कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें हमारे नेशनल ट्रेनर नितेश केडिया जी और प्रणय महेश्वरी जी इस कार्यक्रम के लिए ट्रेनिंग दी थी। महिलाओं के लिए जैसे ही हमेशा से कुछ ना कुछ हर साल हम एक कार्यक्रम लेके आते हैं, और इस साल हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया था मणिकर्णिका के रूप में। इसमें हमने 5 अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी महिलाओं का चयन किया जो सिर्फ सेवा भाव से समाज के लिए, वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं, बिना किसी वेतन के या बिना अपनी किसी ज़रूरतों से। उसमें ब्लाइंड स्कूल के बच्चों को कोई महिला देख रही है, कोई वृद्धाश्रम में खुद खाना बनाकर उनको अपनी सेवा दे रही है। तो ऐसी 5 महिलाओं को हमने यहाँ बुलाया और उनका सम्मान किया, जिसमें हमारे साथ चीफ गेस्ट के रूप में थी डॉक्टर सविता चोपड़ा जी, जो एक रेडियोलॉजिस्ट है जानी मानी दुर्ग भिलाई से, उनको हमने वहाँ बुलाया था। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो हो रहा है 14 सितंबर को, ये एक रुआबांदा में बहुश्रमिक स्कूल है, जिसका हम हर साल प्रोग्राम वहाँ पे करते हैं, जो छात्रों को एजुकेशन के लिए या वहाँ पे जो भी स्कूल में जो भी कार्यरत रहता है उसका हम फुलफ़िल करते हैं जो हमसे हो पाता है हमारे जेसीआई क्लब के। और 18 तारीख को चौहान एम्पीरियन में हम जेसीआई कार्निवल लेके आ रहे हैं, जिसमें फूड स्टॉल, आपका गेम जोन और अन्य प्रकार के सभी स्टॉल उसमें हैं। तो आप लोग के सभी इंजॉयमेंट के लिए वहाँ पे सब प्रोग्राम रखे गए हैं, तो आप लोग आइए सब जरूर। जेसीआई दुर्ग भिलाई के मेरी कलम मेरी आवाज़ हौसलों की उड़ान 2022 के आयोजन में दुर्ग के पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मंच में अपने अनुभवों को साझा किया। कुल मिलाकर जेसीआई के द्वारा आयोजित की गई यह कार्यशाला पत्रकारों के लिए यादगार पल लेकर आई, जब अपने स्वयं की प्रतिभा को मंच से व्यक्त कर सके।